नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संस्कृत अभ्यास में। पूर्व वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार का निर्माण, वर्ण इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? वर्णों के प्रथम प्रकाशन स्थल को वर्णों का उच्चारण स्थल कहते हैं। पाणिनि शिक्षा में आठ उच्चारण स्थान बताए गए हैं। वो हैं 8 उच्चारण स्थल है उरस, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, जिह्वा मूल्य, दंत, और नासिका। ये 8 उच्चारण स्थल हैं। इनसे वर्णों को, लेकिन सवर्णता में जब सवर्णता का प्रसंग होता है तब उरस की गणना नहीं होती है, यानी उरस का प्रयोग नहीं होता है। तो सवर्णता के आधार पर उच्चारण स्थल कितने हैं? 7 है। उच्चारण स्थान है 7। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये उच्चारण स्थान में सर्वप्रथम है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ कु यानी क वर्ग, यानी इसमें आएगा अ क वर्ग, यानी क ख ग घ ग, क ख ग घ अंग। उसके बाद में है ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसके बाद में है तालु, ईचु यशानाम तालु। इसके अंतर्गत वर्ण आएंगे ई च चु यानी च वर्ग, च छ ज झ य और श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा तालु। फिर है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री वर्ण, टू वर्ग यानी ट ठ ड ढ और ण। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। फिर है ऋतु लसानाम दंता, यानी री वर्ण, तु यानी त वर्ग, ल स। इनका उच्चारण स्थान होगा दंत, यानी री त थ द ध न। इसके बाद में ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंता। उसके बाद में उपध्मान्यानाम ओष्ठौ, यानी उ और प वर्ग, प फ ब भ म। उसके बाद में उपध्मानीय प फ, उपध्मानीय कहलाता है प्रागर्ध विसर्ग। जो प और फ होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इसके बाद में आता है नासिका। नासिका यमंगणनम नासिका, यमंगणन। ये जो 5 वर्ण है, यानी कि पांचों वर्गों के जो अंतिम 5 वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, इन 2 वर्णों का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण बनते हैं अ या आ के बाद में ई होने पर ए बनता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी कंठ होगा। क्योंकि अ का उच्चारण स्थान देखिए, अ या आ के बाद में ई होगा, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, ये दोनों मिलके हो गया कंठ तालु। इन दोनों के जुड़ने से बनता है ए, तो ये हो गया कंठ तालु। उसी प्रकार है ओ दो तो कंठ ओष्टम, यानी ओ और औ, इनका उच्चारण स्थल होगा कंठ ओष्ठ।
ये बनता है अ या आ के बाद में ऊ होगा, तो ये बनेगा ओ। तो इस अ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का ओष्ठ, ये दोनों मिलके बन गया कंठोष्ठ। इसलिए ओ औ का उच्चारण स्थल होगा कंठोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ, व वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, यानी जो प्रागर्ध विसर्ग के बाद में क और ख वर्ण होंगे उनका उच्चारण स्थान होगा जिह्वा मूल। नासिका अनुस्वार से, जो अनुस्वार वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान होगा नासिका। जैसे अ के ऊपर अनुस्वार है, ये कहलाएगा नासिका उच्चारण स्थल। इन उच्चारण स्थल में 10 वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं। जैसे यमंगणना नाम नासिका, यानी य म ग ण न, ये जो 5 वर्ण हैं ये अपने वर्ग के हिसाब से तो इनका उच्चारण स्थान होगा। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले य जो है इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर भी है तालु, ठीक है। तालु के बाद में ये 5वां वर्ण है, नासिका में भी इसकी गणना होती है। तो जो यमंगणना में ये 5 वर्ण, इनके 2 उच्चारण स्थान है, एक तो नासिका और जिस वर्ग के ये हैं उस वर्ग का इनका उच्चारण स्थान है। वैसे ही ए ऐ इनका उच्चारण स्थान 2 है, कंठ और तालु। ओ औ का कंठ और ओष्ठ। उसी प्रकार वकार का उच्चारण स्थान भी 2 है, दंत और ओष्ठ है। ये 10 वर्ण हैं, इन 10 वर्णों का उच्चारण स्थान 2 है। जैसे यमंगणनम जो है इचु यशानाम तालु, यानी च वर्ग जो उसका उच्चारण स्थल है वो भी उसका वर्ण उच्चारण स्थान कहलाएगा वर्ग के हिसाब से। तालु इसका एक उच्चारण स्थान है। इसके अलावा ये यमंगणनम नासिका में आता है तो एक उच्चारण स्थान इसका हो गया नासिका। उसी प्रकार म जो है ये उपदमान्यानाम ओष्ठौ से ओष्ठ, और नासिका के यमंगणना नाम यानी वर्ग का 5वां वर्ण है, उस हिसाब से ये नासिका भी कहलाएगा। यमंगणना नाम नासिका, ये जो है कंठ क ख ग घ ङ, क वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। उसी प्रकार न, ये ट वर्ग का है तो इसका मूर्धा और नासिका 2 उच्चारण स्थान हो गए। ये त वर्ग के अंतर्गत आता है तो दंत और 5वां वर्ण है, इसलिए नासिका भी इसका उच्चारण स्थान है। ए दे तो कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ऐ का कंठ और तालु है। कंठ ओ और औ का कंठ ओष्ठ। इसके बाद में वकार का दंत ओष्ठ। इस प्रकार इन 10 वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो 2 है। इसके अलावा जो भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान तथा इसके अलावा बचे हुए वर्ण हुए 32, वो 32 वर्ण और अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है। अब अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग लेखन और भाषण में किया जाता है। सामान्य वर्णमाला में जिनका प्रयोग नहीं होता है वह वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण होते हैं 4 होते हैं। ये अयोगवाह वर्ण होते हैं 4, जिसमें सर्वप्रथम अनुस्वार, जिसमें स्वरों के ऊपर इस चिन्ह को लगाया जाता है, ये होते हैं अनुस्वार। जैसे इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है जो स्वरों पर लगाए जाते हैं। इसके बाद में विसर्ग जो है, जैसे स्वरों के बाद में इस चिन्ह को लगाया जाता है, ये चिन्ह विसर्ग कहलाता है, इसे विसर्जनीय भी कहते हैं। फिर आता है अयोगवाह में तीसरा अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग जो होता है, विसर्ग के मूल स्वरूप जो है उसका आधा हो जाता है। अर्धविसर्ग
कहलाता है, यानी इसमें विसर्ग जो है आधा आधा दिखाई देता है। इस तरह ये विसर्ग जो अर्ध विसर्ग है ये दो तरह का होता है, एक जीवामूलीय और एक उपदमानीय। जो जीवामूलीय अर्ध विसर्ग होता है ये क और ख के पहले लगता है, और जो उपदमानीय अर्ध विसर्ग होता है ये प और फ के आगे लगता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, जीवामूलीय अर्ध विसर्ग का उदाहरण लेंगे, जैसे पंडितः, कथयति, ठीक है। बालकः, इसमें जो पूरा विसर्ग है उसकी जगह पर जब पीछे वर्ण क या ख आ जाएगा तो ये विसर्ग अर्ध हो जाएगा, खनति। उसी प्रकार जब ये प और फ में होता है अर्ध विसर्ग तो ये हो जाता है पंडितः, ये विसर्ग पठति होगा तो विसर्ग अर्ध हो जाएगा पठति। वृक्षः, फिर अर्ध विसर्ग हो जाएगा फलति, क्योंकि पीछे वर्ण प और फ आया है इसलिए विसर्ग अर्ध हो गया। इसी प्रकार क और ख आया है तो विसर्ग अर्ध हो गया, लेकिन क और ख के बाद पहले अगर विसर्ग अर्ध विसर्ग होता है तो वो जीवामूल्य कहलाएगा, प और फ के पहले अगर अर्ध विसर्ग है तो वो उपदमानीय कहलाएगा। अब चौथा अयोग वह है यम। यम किसे कहते हैं? जब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण द्वित्व होता है, यानी जिसका दो बार उच्चारण होता है या दो बार प्रयोग होता है, तो उसमें जो दूसरी बार जिसका उच्चारण किया जाता है उसे हम यम वर्ण कहते हैं। वो यम वर्ण तब कहेंगे जब उस यम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद में पांचवा वर्ण आएगा, यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण अगर द्वित्व हो रहा है, यानी कि वापस से प्रयोग हो रहा है, जैसे क का दोबारा आ रहा है लेकिन इसके बाद में क्या होना चाहिए? वर्ग का पांचवा वर्ण होना चाहिए। ये वापस रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, इसके बाद में क्या आना चाहिए? पांचवा वर्ण आना चाहिए। जैसे वैसे तो बहुत सारे यम वर्ण बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन पाणिनि ने सिर्फ 4 यम वर्ण स्वीकार किए हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं पलिक्कनी, देखिए इसमें वर्ग का पहला वर्ण, पहले वर्ण का ही दोबारा द्वित्व हो रहा है, यानी दोबारा प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए ये जो दूसरा वाला द्वित्व हुआ है वो कहलाएगा यम वर्ण, यम वर्ण कहलाएगा। दूसरा है चखन्नतु, इसमें ये देखिए दूसरा वर्ण ही वापस से प्रयोग हो रहा है, यानी इसका द्वित्व हो रहा है। द्वित्व होने के बाद में उसके बाद में क्या है? पांचवा वर्ण है, तो दूसरा वाला जो है वो यम वर्ण कहलाएगा। तीसरा उदाहरण है इसका अग्नि, इसमें तीसरे वर्ण की वापस आवृत्ति हो रही है, इसके बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इसमें जो द्वितीय द्वित्व हुआ है वो कहलाएगा यम वर्ण। फिर चौथा है घ्नन्तु, सॉरी घ्नन्तु, ये चौथा और चौथा वर्ण इनकी आवृत्ति हो रही है, यानी द्वित्व हो रहा है, और इसके बाद में पांचवा वर्ण है, तो ये जो दूसरा वाला द्वित्व हुआ है वो यम वर्ण कहलाएगा। इस प्रकार 4 यम वर्ण हो गए, क, ख, ग और घ। यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। यम वर्ण जो है
नासिके वर्ण भी कहा जाता है इनको। इस तरह जो उच्चारण के हिसाब से नासिका वर्ण होगा 10, 5 तो होगा यमंग गणम, य म ग न, 5 वर्ण तो ये हो गए। इसके बाद में एक अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में 4 यम। इस प्रकार नासिक के वर्णों की संख्या हो गई 10। और विसर्ग और अर्ध विसर्ग जो होते हैं उनका उच्चारण वही होता है जो उनके पूर्व में वर्ण है। जैसे रामः, इसके पूर्व में वर्ण है अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इस राम में जो विसर्ग लगा है उस विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसी प्रकार जो अर्ध विसर्ग होता है, जैसे बालकः क्रीडति, यहाँ पर अर्ध विसर्ग है। अब अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ जो है, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो इस अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। जैसे हरि, यहाँ पर ई है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, इस विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। यानी विसर्ग और अर्ध विसर्ग जो है उसके आश्रित जो स्वर है उनके आधार पर इनका उच्चारण स्थान निश्चित होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यत्न। यत्न यानी वर्णों की उत्पत्ति में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम यत्न कहते हैं। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। और बाह्य यत्न, आभ्यंतर यत्न जो है वो 5 प्रकार के हैं और बाह्य यत्न है 11। आभ्यंतर यत्न 5 है, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और संव्रत। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्पृष्ट में आते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेकर म तक 25 वर्ण जो होते हैं क से म तक वो स्पर्श वर्ण में आते हैं। उदित वर्गीय, वर्ग पंचक, यम। उसके बाद में आते हैं ईषद स्पृष्ट में आते हैं अंतस्थ, जो वर्ण है 4, इनमें आते हैं 4 वर्ण य, व, र और ल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? यण। ईषद विव्रत जो है उसमें वर्ण आते हैं ऊष्म वर्ण। ईषद विव्रत में वर्ण आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण है 4, वो 4 वर्ण है श, श, स और ह वर्ण। इनके लिए प्रत्याहार प्रयुक्त होता है शल प्रत्याहार। फिर आता है विव्रत। विव्रत में आते हैं स्वर यानी अच। विव्रत के अंदर वर्ण गिने जाते हैं स्वर, जिन्हें हम अच प्रत्याहार कहते हैं। 9 होते हैं स्वर अच, ये 9 स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ली, मूल स्वर और संयुक्त स्वर ए, आई, ए, ओ, आई और औ। ये 9 स्वर। और संवृत में वर्ण आता है अवर्ण। लौकिक प्रयोग में अवर्ण जो है वो संवृत में गणना की जाएगी, प्रक्रिया की दशा में तो वो विव्रत में ही गणना की जाएगी।
ये संवृत और विवृत का भेद जो है वो सिर्फ अवर्ण के लिए है। जब प्रयोग की दशा में अवर्ण का आभ्यंतर यत्न संवृत कहलाएगा, लेकिन प्रक्रिया की दशा में विवृत कहलाएगा। इसके अलावा जो सभी स्वर हैं उनका आभ्यंतर यत्न विवृत ही होगा। बाह्य यत्न है 11। अघोष, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। अब इनमें कौन से वर्ण आते हैं? तो अघोष, विवार और श्वास जो है इनमें वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि जैसे क वर्ग है, क वर्ग का क ख पहला और दूसरा वर्ण, उसी प्रकार पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण, श, श, स और विसर्ग, यानी ये प्रत्याहार होता है। खर प्रत्याहार जो होता है वो अघोर, विवार और श्वास बाह्य यत्न के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार घोष, संवार, नाद जो है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। हय, वरट इसमें आता है और ल अनुस्वार, यानी हर्ष प्रत्याहार जो है उसके वो घोष, संवार और नाद बाह्य यत्न इन वर्णों का होता है। अल्प प्राण जो बाह्य यत्न है उसमें वर्ण होते हैं वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण मतलब य, व, र और ल वर्ण और अनुस्वार, ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण मतलब श, श, स और ह। इसके बाद में विसर्ग, ये आते हैं वर्ग के बाह्य यत्न में, महाप्राण के अंदर आते हैं वर्ग का दूसरा, चौथा, ऊष्म वर्ण और विसर्ग। उसी प्रकार उद्दात, अनुदात और स्वरित में बाह्य यत्न, उद्दात, अनुदात और स्वरित में सभी स्वर आते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं। तो उद्दात क्या कहलाता है? उद्दात को कहते हैं उच्चैर उद्दातः। उद्दात जो है उच्चैर उद्दातः, यानी अपने उच्चारण स्थल के ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो उद्दात होते हैं। तालवादीषु सभागेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच् उद्दात संज्ञा स्यात्, यानी अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न होने वाले जो स्वर होते हैं उनके लिए उन्हें क्या कहा जाता है? उद्दात स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, आ, ए। इसके बाद में अनुदात। अनुदात है तालवादीषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात संज्ञा स्यात्। तालु आदि के जो, यानी अपने उच्चारण स्थान के जो अधोभाग से उत्पन्न होते हैं या निष्पन्न होते हैं उन वर्णों के लिए अनुदात संज्ञा होती है। अनुदात के लिए निश्चय अनुदात। जो उद्दात है इसके लिए कोई चिन्ह नहीं है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन अनुदात के लिए नीचे आड़ी पंक्ति इसका चिन्ह है अनुदात का। जैसे ई अनुदात में लिखेंगे तो इसके नीचे से लाइन रहेगी, आड़ी पंक्ति। उसी प्रकार है स्वरितः। स्वरित के लिए समाहार स्वरितः। उद्दात और अनुदात के मिश्रण से जो स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। स्वरित के लिए चिन्ह है ऊपर खड़ी पंक्ति, यानी जैसे अ लिखेंगे तो स्वरित का चिन्ह होगा ऊपर ई, ऐसे इसमें चिन्ह लगाया जाएगा। तो उद्दात, अनुदात और स्वरित जो है इस बाह्य यत्न में उद्दात, अनुदात, स्वरित जो है इनमें किन वर्णों की गणना होती है? इनमें स्वरों की गणना होती है।
इस प्रकार आज की वीडियो में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आने वाले उच्चारण स्थान और यत्न, यत्न जो कि 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न में 5 प्रकार के और बाह्य यत्न 11 प्रकार के बारे में हमने आज चर्चा की है। और इन आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न में आने वाले कौन कौन से वर्ण इन यत्नों में आते हैं उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल संस्कृत अभ्यास से। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।